वेलकम है, स्वागत है सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, हम सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी का जो कोर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने बात कर ली है अब तक चैप्टर 5 जो आपका लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है और आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे जिसका टॉपिक है ओमना का सफ़र। उसके बाद में एक दो जो अगले आपके पार्ट है उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी कोर्स में। तो गाइस, ये आपका ओमना का जो सफ़र है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें जो ओमना है वो सफ़र करती है गांधीधाम कच्छ से केरल तक, और उसके बीच में जो उसका एक्सपीरियंस है वही इस पार्ट में शेयर किया गया है। तो क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सो गाइस, आपका जो ओमना का सफ़र पार्ट है, पार्ट 6 एनसीईआरटी का क्लास 4 की एनसीईआरटी का पार्ट है। तो इसमें जो ओमना है वो गांधीधाम कच्छ से केरल की यात्रा करती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आए हैं कि ट्रेन तेज़ी से चलती है तो बाहर की चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। ठीक है गाइस, तो ये तो आपने भी कभी फील किया होगा जब हम ट्रेन में या बस में बैठे होते हैं और बहुत तेज़ स्पीड से जब जा रही होती है बस ट्रेन, तो चीज़ें हमें उल्टी दिखाई देने लगती है। ठीक है, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सब कहाँ है गाइस? गुजरात में है। ठीक है, तो गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड गुजरात में पड़ते हैं। गुजरात में गाइस ढोकला और बटाटा बड़ा जो ये डिश है, यहाँ की फेमस डिश है गुजरात की। क्या क्या? ढोकला आपने सुना ही होगा, बटाटा बड़ा भी इस पार्ट में बताया गया है। इसके बाद में गाइस बताया गया है कि जो कोझिकोड है वो केरल में पड़ता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि कोझिकोड जो है वो कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये गाइस केरल में पड़ता है। इसके बाद में गुजरात के पड़ोसी राज्य जो हैं वो आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस पार्ट में मैप के बारे में भी बच्चों को बताया गया है। तो गाइस, जो गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली। तो ये गुजरात के क्या हैं? पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में देखिए केरल के पड़ोसी राज्य भी आप जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं गाइस वो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी का जो माहे भाग है वो भी केरल को छूता है। और गाइस, केरल को देवताओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो केरल को देवताओं का देश भी कहा जाता है। इसके बाद में गाइस इस पार्ट से आपके इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इसके बाद में इसी मतलब पार्ट आपका 7th है, लेकिन इसी पार्ट को कंटिन्यू किया गया है। तो पार्ट 7 जो है उसका आपका टॉपिक है खिड़की से। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस निकल के आते हैं कि मडगांव जो है वो गोवा राज्य में है। क्या है? मडगांव। मडगांव याद रखिएगा, गोवा राज्य में है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है और मैदानी भाग जो है वो उसका लाल मिट्टी वाला है। ठीक है, तो मडगांव का मैदानी भाग कैसी मिट्टी का है? लाल मिट्टी का है गाइस। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं गाइस। जब ओमना जब जाती है, अपना सफ़र करती है केरल तक, तो वो देखती है कि गोवा से जब केरल का रास्ता जो पड़ता है उसके बीच में 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है। इसके बाद में गाइस इसी पार्ट में बताया गया है कि कोटायम जो है वो केरल में पड़ता है। ठीक है, कोटायम जो है वो कहाँ है? केरल में है। इसके बाद में मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है गाइस। वलियम्मा क्या होता है? माँ की जो बड़ी बहन होती है, बड़ी माँ, यानी कि उसको क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं मलयालम भाषा में। इसके बाद में एक वर्ड आता है अम्मुमा। अम्मुमा क्या होता है गाइस? अपनी माँ की माँ, यानी कि जो हमारी नानी माँ होती है गाइस, उसको मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? अम्मुमा कहते हैं। ठीक है, वलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन यानी कि बड़ी माँ को, और अम्मुमा कहते हैं नानी माँ को। गाइस, इसके बाद में कुछ राज्य हैं और उनकी जो भाषाएं हैं वहाँ पे बोली जाने वाली वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि मलयालम। तो मलयालम गाइस केरल में बोली जाती है और लक्षद्वीप में बोली जाती है। इसके बाद में जो कोंकणी है वो गोवा की भाषा है गाइस। मराठी जो है वो महाराष्ट्र की है। कन्नड़ कर्नाटक की है। गुजराती जो है गाइस वो गुजरात में, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली में बोली जाती है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ भाषा है और कहाँ बोली जाती है, उन राज्य के नाम। तो ये आपको क्वेश्चन जो है सीटेट में मिल सकता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए केरल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कई जगहों पर नावों का इस्तेमाल किया जाता है और उसे फेरी कहते हैं। तो गाइस फेरी क्या है? फेरी जो है केरल में नाव को कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद में गाइस
आता है पार्ट 9 यानी कि पार्ट 9 बदलते परिवार। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट तो गाइस नहीं बनते हैं, लेकिन जितने पॉइंट बनते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो परिवार क्या होता है गाइस, परिवार कई तरह के होते हैं और परिवार को एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगर गाइस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि परिवार में सिर्फ माँ बाप और भाई बहन ही शामिल हैं, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। अलग अलग परिवार मतलब परिवार जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें मतलब जॉइंट फैमिली जो हम कहते हैं, इस प्रकार के परिवार जिसमें बहुत सारे मेंबर शामिल होते हैं। कुछ छोटे छोटे परिवार होते हैं। तो यानी परिवार को हम एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में इसी पार्ट में गाइस बाल विवाह का भी मतलब जिक्र हुआ है। तो बाल विवाह कानून के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लड़की की जो शादी की आयु होती है वो कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की शादी की उम्र जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए बाल विवाह कानून के तहत। गाइस इसके बाद में इसी पार्ट में बताया गया कि जो रंगारेड्डी ज़िला है वो कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है पार्ट 10 आपका 10 नंबर पार्ट, जिसका आपका टॉपिक है हु तू तू। तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। गाइस इसमें आपका 2 पॉइंट मेनली निकल के आते हैं। एक तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और एक कबड्डी। गाइस हु तू ये हु तू जो आपका टॉपिक है इस पार्ट का, इसका मतलब ही कबड्डी होता है। यानी कि कबड्डी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, तो गाइस कबड्डी को चेडू गुडू भी कहा जाता है, हु तू कहा जाता है, हा डूडू कहा जाता है, छू किट किट भी कबड्डी को कहा जाता है। तो ये सारे गाइस कबड्डी के ही नाम हैं। ये थोड़े से अजीब हैं, मे भी आपने सुने होंगे, मैंने भी नहीं सुने थे बहुत पहले। मतलब ये जब एनसीईआरटी का चैप्टर रीड किया है या उसके जब पहले सीटेट की प्रिपरेशन की है गाइस, तभी मैंने ये सब वर्ड यहाँ देखे हैं। तो कोई बात नहीं है, कुछ नया भी पता चलता है यहाँ से कि कबड्डी को ये सब भी बोला जाता है। चेडू गुडू, हु तू हा डूडू, छू किट किट, याद रखिएगा। ठीक है, उठपटांग से थोड़े नाम है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे। अब गाइस आता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये गाइस इसी पार्ट में ही इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये एक वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता जो है वो पुलिस में हवलदार है और 12 वर्ष की उम्र से ही वज़न उठाने का अभ्यास कर रही है। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती है। भारत के लिए उन्होंने 29 मेडल जीते हैं, 29। इनकी 4 बहनें हैं और वो भी वज़न उठाने का अभ्यास कर रही हैं। तो गाइस क्वेश्चन कैसे बनेगा सीटेट के पेपर में कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। आपको चार ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें से 3 ऑप्शन आपको इसी में से मिलेंगे और एक ऑप्शन जो है आपको अनदर कोई मिलेगा। तो उसमें से आपको जो है पहचानना है कि कौन सा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में राइट जो है ऑप्शन नहीं है। तो गाइस यही सारे पॉइंट हैं आपके पार्ट 10 तक। 4th क्लास के एनसीईआरटी के पार्ट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे वाले लेसन में कंटिन्यू करेंगे हम इसी मतलब पार्ट 11 को। उसके बाद में गाइस आपका बहुत जल्दी जो है सीटेट का जो आपका मतलब सब्जेक्ट वाला जो मैटर है वो बहुत जल्दी जो है कंप्लीट हो जाएगा विदिन 1 मंथ में भी। उसके बाद में हम पेडागोजी को भी डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट की भी, हिंदी और इंग्लिश की भी। ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। हर एक चैप्टर के बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और बहुत फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के बाद अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी गाइस। और जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। ठीक है गाइस, ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे चैप्टर से पहले जो एक क्वेश्चन प्रोवाइड होता है वो आपका सीटेट के एग्ज़ाम का ही होता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।